हाँ साहब, तो अब जब ये इकरारनामा दोनों का हो गया और मोहर लग गई और पेरेंट्स में जाके बात करके आ गए, तो अब सिर्फ एक यही चीज़ हुई कि अपने घर से गाना या उनके घर से गाना बंद हो गया। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ ये हुई कि प्राय रोज़ ही मैं या तो वहाँ पे लंच पे, डिनर पे या शाम के नाश्ते पे जाता, और उनके जो भाई बहन और मैं बैठ के हम लोग कभी 29 खेलते, कभी रमी खेलते, और उषा को मैं एकटक निहारता रहता था उनके खिलखिलाती हुई आवाज़ में, और हंसी तो न रुकने वाली हंसी। तो बस मैं सिर्फ एकटक देखता रहता था उषा को। और बल्कि ताश में वो कभी कभी बेईमानी करती थी, तो उनके भाई बहन देखो उषा बेईमानी कम कर, नहीं उषा ने बेईमानी नहीं की। और इस तरह से हम लोग का समय कटने लगा धीरे धीरे। और हाँ, वहाँ भी कब हम लोग कभी मैं रिक्वेस्ट करता तो उषा कोई गाना सुनाती, या मैं भी सुनाता, तो वहाँ भी ये सिलसिला चलता रहता। और इस तरह से साहब अब तो मेरे जाने का दिन नज़दीक आ रहा था, तो दिल में एक दर्द भी था, एक टीस भी थी कि कुछ दिनों का मेहमान हूँ मैं यहाँ, फिर तो उतने दूर चला जाऊँगा, 1500-1600 किलोमीटर दूर उषा से। और शादी तो अगले साल बाद होगी, कम से कम 9 महीने बाद, क्योंकि जनवरी फरवरी से पहले होगी नहीं। तो इन्हीं बातों में खुशी और दुख दोनों का संगम था। जब तक वहाँ पास रहता हम लोग एंजॉय करते, खुश होते, और जब मैं अपने घर सोने को चला आता तो ये लगता है कि ओ माय गॉड, कैसे मैं यहाँ से चला जाऊँगा या कैसे उषा से दूर रह सकूँगा। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे और आ गई वो मनहूस घड़ी जब अब कुछ दिनों में जाना था। तो मैंने उनकी माँ से पूछा कि देखिए माँ, ऐसा है कि अभी तक तो उषा और हम अच्छी तरह खुल के बातें भी नहीं कर पाए। हम लोग तो अपने अपने घर से गाना गाते थे। एक दफ़ा मैं उनसे धनबाद में मिला तो करीब 45 मिनट बात हुई, और अभी जब हम लोगों ने फैसला कर लिया और आपने अलाउ किया तो हम लोग 1 घंटे 2 घंटे मिले हैं। तो मुझे ये अलाउ कीजिए कि मैं चित्तौड़गढ़ जाके उषा को ख़त लिखूं। तो उनके माँ ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आप लिखिए, लेकिन उस पर लिफाफे पर उषा का नाम मत लिखिएगा, इनके फादर का नाम लिखिएगा। हमने कहा ठीक है, मंजूर है। तो मैं पहले तो पटना गया, क्योंकि रास्ते में पहले पटना घर जाके 2-3 दिन रह के फिर चित्तौड़गढ़ जाना था। पटना से मेरी शायद पहली और दूसरी ख़त मैंने लिखा और चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। चित्तौड़गढ़ पहुंच के तो लगे कि माय गॉड ने कितनी बड़ी मैंने गलती की, क्यों मैंने डीवीसी से रिज़ाइन किया और यहाँ आए, कैसे मैं उषा के बिना 9 महीने रह सकूँगा। और इस दौरान 9 महीने में मैंने उनको 146 लेटर लिखे और उषा ने 126। क्योंकि मुझे इतनी घबराहट होती थी कि उस समय पोस्टल सिस्टम में बहुत डिले होता था, कि अगर इनका ख़त आने में देरी होती तो मैं ख़त आने के पहले ही 2-3 ख़त लिख देता। लेकिन उषा को ये था कि उनको तो अपने घर में रात को 11-12 बजे जब सब कोई सो जाएंगे तब बेचारी को कहीं बैठ के चुपचाप ख़त लिखना, तो वो मेरे ख़त के उत्तर में ही ख़त लिखती थी, तो उनका नंबर थोड़ा कम हो गया था। अदरवाइज़ शी वाज आल्सो वेरी प्रॉम्प्ट। मेरा लेटर आज मिला, उसी रात को बैठ जाएंगी और मेरे ख़त का जवाब देंगी। और इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ कि जो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात थे, जो ख़यालात थे, वो धीरे धीरे कलम की स्याही से सैकड़ों हज़ारों पन्ने पर बिखर गए। लेकिन एक बात आपको और बताऊं कि इस दौरान 9 महीने में मैं उषा से मिले बिना रह नहीं सका। और एक तरफ की जर्नी चित्तौड़गढ़ से पंचेत आने में 40 घंटे, और पंचेत नहीं, मैथन डैम, और मैथन से चित्तौड़गढ़ जाने में 40, तो 80 घंटे की जर्नी करके मैं 9 महीने में 6 बार मैथन आया। कभी एक दिन उषा से मिलता, कभी 2 दिन मिलता, और लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो ये भी बहुत अद्भुत बात है कि इतने दूरी से सफ़र तय करके हर 1.5 महीने में मैंने रफली हर 1.5 महीने में एक दफ़ा आया, क्योंकि उनसे बिना मिले और बातें कि मैं रह ही नहीं सकता था। लगता था कि वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी जैसे। लेकिन साथ साथ ये बहुत रोमांचक भी था। उस तरह की तुरंत शादी हो जाती तो ये अनुभव नहीं मिलता कि हम लोग दूर रहे एक दूसरे से। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है। वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। और फिर वो फरवरी महीना आया। फरवरी महीने में पटने में पिताजी ने, मेरे फादर ने, इनके फादर से, उषा के फादर से कहा कि अगर हम लोग आपके यहाँ नवादा बारात लेके आएंगे तो बेकार, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत लोग हो जाएंगे और आपके ऊपर बहुत बॉदरेशन हो जाएगा वहाँ इंतज़ाम वगैरह करना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पटना पाटलिपुत्रा कॉलोनी में ही अपने घर से पास एक फ्रेंड का फर्स्ट फ्लोर ले रहा हूँ। आप लोग शादी के पहले आ जाइए, सब लोग, आप पूरा वहाँ रहिए
और यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी, जो भी वहाँ का इंतज़ाम वगैरह होगा वो हम सब करवा देंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं करनी है। तो इस तरह से वो लोग पाटलिपुत्र आए और 23 फरवरी 23 फरवरी 1966 को ज़िंदगी का सबसे जो सुहाना दिन, उससे बढ़िया न कभी हुआ था पहले, न कभी हो सकता है बाद में, और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। फिर तो साहब अब वो लोगों का आना मिलना, वो मुँह दिखाई, ये वो, और उषा बेचारी उससे काफ़ी घबराती थी, लेकिन क्या करें, सब चलता रहा। और पटने करीब हम लोग 23 फरवरी 23 फरवरी को शादी हुई, तो फिर मार्च में शायद होली थी, 6 मार्च इफ़ आई रिमेंबर राइटली, उसके नेक्स्ट डे हम लोग जमशेदपुर गए, क्योंकि भैया तो जमशेदपुर में रहते थे। तो जमशेदपुर में 2-3 दिन रह के फिर मैथन गए, जहाँ उषा के पेरेंट्स थे, भाई बहन थे, और मैथन कुछ दिन रह के फिर पटना लौट आए। अब हम लोग को कुछ दिनों में चित्तौड़गढ़ उस समय नहीं गए, यहाँ चित्तौड़गढ़ जाना था, तो हम लोग वहाँ से फिर चित्तौड़गढ़ चले गए, और फिर आगे की कहानी आपको बाद में बताऊँगा।